यहाँ एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 14 साल के आसपास और वह एक परिवार में फंसी थी, एक ऐसी जाल में। वह वहां से आजाद होना चाहती थी। परिवार उसका नहीं था, वह गैर था। लड़की वह जिंदगी वहां झेल रही थी बड़े घुट घुट कर 2 से ढाई महीने तक। वह जब भी भागने का प्रयास करता लेकिन परिवार का सदस्य उसे पकड़ लेता, उसे जाने कहीं नहीं दिया जाता। परिवार यहाँ मुस्लिम था दोस्तों, जबकि लड़की यहाँ हिंदू थी। तो 14 साल की वो बच्ची है जिसकी घटना सामने आ रही है। अब लोग जान रहे तो लोग हैरान है। आप भी दोस्तों यहाँ सोचोगे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली वो लड़की जिसकी उम्र 14 साल के आसपास। जब उसे प्रेम जाल में फंसाया एक मुस्लिम लड़के ने, अपने प्यार के जाल में फंसाइस और उसे विश्वास जीता उसका और विश्वास दिलाया भी, और जिसके बाद उसे अपने घर ले जाता है। मैकूपुरवा का रहने वाला वो लड़का जहाँ बताया जाता है। मैकूपुरवा लड़का जो है अपने घर ले गया लड़की को, जिसके बाद 2 महीने से 2.5 महीने तक लड़की के साथ उसका यौन शोषण किया, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जहाँ पीड़ित लड़की ने दोस्तों पुलिस को बताया है कि उसके साथ हर दिन जाती होती थी, लड़के उसके साथ गलत काम करता था, यहाँ तक कि परिवार भी उसका साथ देता था। लड़की को नमाज पढ़वाया जाता था, उसे मांस खिलाई जाती थी, और वह लड़का जो है मुस्लिम लड़का लड़की से निकाह करना चाहता था, शादी करना चाहता था। आपको बता दूं दोस्तों, लगभग यहाँ मैं बता दूं तो 28 दिसंबर के आसपास मैकूपुरवा का रहने वाला वो लड़का था, जो कि लगभग 2 से 2.5 महीने पहले उस लड़की को अपने घर ले गया था और जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। जहां बताया जाता है दोस्तों, पुलिस की टीम को सूचना दी गई। जहां बता दूं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना दिया कि यहाँ पे एक परिवार है, उस परिवार में एक हिंदू लड़की है और उस हिंदू लड़की को जबरदस्ती यहाँ रखा गया है, उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है, जाति की जा रही है। तो पुलिस की टीम दोस्तों जहां मौके पर पहुंची थी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं भी पहुंचे थे और उस शख्स उस लड़के के घर पर जहां पहुंची थी, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ लगी थी। जिसके बाद पीड़िता लड़की से पूछा गया हमारे साथ क्या हुआ है, उसकी कहानी पूछी गई दोस्तों। तो पीड़िता लड़की ने शुरुआती दौर में तो आपको पता है तो लड़के का सपोर्ट करते हुए कहा कि उसने अपने माता पिता को मृत बता दिया दोस्तों, लेकिन बाद में लड़की के साथ पूछताछ करने पर उसने कहानी बता दी और उधर रोते हुए अपनी दर्द भरी कहानी बता दी बाद में। तो आपको बता दूं, जिसके बाद आपको बता दूं उस बच्ची को उसके माता पिता को सौंप दिया जाता है, जहाँ पे माता का भी कहना है दोस्तों, लड़की का माता का, कि लगभग 3-4 महीने पहले लड़की इंस्टाग्राम चला रही थी और इंस्टाग्राम चलाने के दौरान ही मैकूपुरवा का रहने वाला एक मुस्लिम लड़का से इसकी दोस्ती हो गई थी और दोस्ती होने के बाद दोस्तों प्रेम जाल में उसने फंसाया और उसके बाद अपने घर ले गया। और जहाँ पे दोस्तों पीड़िता लड़की ने भी पुलिस को बताया है कि लड़का इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े कार की फोटोज डालता था, घरों की बंगले की फोटोज डालता था और बड़े बड़े बंगलों के बगल में होकर वो फोटो खिंचाता था, लग्जरी लाइफ वो दिखाता था, लेकिन असल में उसकी हकीकत कुछ और थी और जिस कारण वह मुझे बहला फुसला कर ले गया था। लेकिन जब मैं उसके घर गई तो उसका घर एक झोपड़ी निकला, बंगला नहीं एक झोपड़ी निकला, और झोपड़ी में उसके सारे परिवार रहा करते थे। वो एक बीच में पर्दा था और वह कमरा एक ही था, पर्दे के इस पार मैं उसके साथ रहती थी और उधर उसका बाकी परिवार रहता था। जब रात में सो जाता था ना दोस्तों, जहां बताया जाता है तो लड़का जो है वो लड़की के साथ जाती करता था, मुंह दबाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था, चिल्लाने की कोशिश करती तो उसे जान से मारने की धमकी देता था। जहाँ पीड़िता लड़की ने फिर आगे बताया दोस्तों, पुलिस को कहा है कि मुझे मांस खिलाया जाता था और कहते थे कि वो लोग परिवार वाले कि मांस खाओ तुम हिंदू बन जाओगी, और मुझे हर दिन नमाज भी पढ़वाया जाता था दोस्तों। जिसके बाद आपको बता दो पुलिस ने ये कहानी जब सुनी तो हिल सा गई और जिसके बाद सभी परिवार वालों पर दोस्तों मामला दर्ज किया गया विभिन्न धाराओं में। लड़की यहाँ आपको बता दो जिसके बाद आजाद हो गई, उस परिवार वाले से अपने परिवार के पास पहुंच गई और इस लड़की की कहानी जानने के बाद दोस्तों वहां हर कोई सोचने पे मजबूर था। आपको बता दो वह लड़का जो था मुस्लिम ना, वो 30 दिसंबर के दिन लड़की के साथ निकाह करना चाहता था, शादी करना चाहता था, उसकी प्लानिंग थी, उसके परिवार वालों का भी यही प्लान था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोगों के आस पड़ोस की सूचना की वजह से पुलिस को यह बात पता चली, यह मामला पता चला, जिसके बाद आपको बता दूं यह खुलासा हुआ। आप इस कहानी को किस तरह देखते हो दोस्तों, इस घटने को किस तरह देखते हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। जय हिंद।